नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा और बात होगी जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगातार बाढ़ और बारिश से हो रही तबाही की। जम्मू कश्मीर इस समय लगातार बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। जम्मू क्षेत्र के गांव और शहर पानी और मलबे में डूब चुके हैं, मकान बह चुके हैं, पुल टूट चुके हैं और दर्जनों जिंदगियां तबाही का शिकार हो चुकी हैं। इस संकट को लेकर अब केंद्र सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है। केंद्र की ओर से एक अंतर मंत्रालयी टीम जम्मू क्षेत्र में अगले 4 दिनों तक विस्तृत जमीनी दौरा कर रही है ताकि हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ की वास्तविक तस्वीर सामने लाई जा सके और नुकसान का पैमाना स्पष्ट हो सके। इस टीम का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह कर रहे हैं। टीम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, विद्युत, ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार देर रात भी इस टीम और राज्य प्रशासन के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में ये चर्चा हुई कि हालिया बारिश और बाढ़ ने निजी संपत्ति, सार्वजनिक ढांचे और बुनियादी सेवाओं को कितना नुकसान पहुंचाया है। आंकड़ों के साथ टीम को बताया जा रहा है कि कहां सड़कें कट गई हैं, किस तरह बिजली की आपूर्ति ठप है और किन किन पेयजल योजनाओं को बुरी तरह क्षति हुई है। संभागीय आयुक्त ये भी समझा रहे हैं कि किस तरह सुरक्षा बलों, पुलिस, सेना, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर कई बहुमूल्य जिंदगियां बचाई हैं। मौके पर हालात गंभीर हैं क्योंकि तबाही इतनी बड़ी है कि इसे ठीक ठाक करने में महीनों नहीं बल्कि साल भी लग सकता है। भारी बारिश, अचानक आए सैलाब और जगह जगह हुए भूस्खलन ने चुनौती को बढ़ा दिया है। बैठक में लगातार चर्चा चल रही है कि पुल टूटने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है, कटी हुई सड़कों से राहत सामग्री गांव तक नहीं पहुंच पा रही है और जिन इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है वहां तकनीकी सहायता के बिना कुछ भी कर पाना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। वहीं कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए तो वहां की स्थिति भी अलग नहीं है। मुख्य सचिव अटल ढुल्लू भी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की और वो श्रीनगर से लेकर अनंतनाग और कुपवाड़ा तक की स्थिति की समीक्षा इस बैठक में उनके द्वारा की गई। मुख्य सचिव सभी उपायुक्तों को लगातार ताकीद कर रहे हैं कि संवेदनशील इलाकों की पहचान तुरंत हो सके और जहां भी खतरा दिख रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। उनके लिए साफ आदेश दिए गए हैं कि खाद्यान्न, रसोई गैस और ईंधन जैसी जरूरी सामान की आपूर्ति हर हाल में जारी रहनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहनी चाहिए और बिजली और दूरसंचार यानी कि सेल्युलर नेटवर्क को भी किसी तरह जिंदा रखा जाए। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और इन दौरों के बीच राज्य की जनता अब एक नई उम्मीद से इन टीम्स की तरफ और प्रशासन की तरफ देख रही है। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि इसी हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू खित्ते के दौरे पर आए थे। अमित शाह ने अपने दौरे में सबसे पहले मांगूचक आरएसपुरा का दौरा किया था, वहां पर प्रभावितों के परिवारों से भी मुलाकात की थी। फिर उसके बाद उन्होंने तवी ब्रिज का भी दौरा किया, जो तवी ब्रिज तवी नदी के बहाव की वजह से उसका एक हिस्सा टूट गया था, जहां पर सेना ने अस्थायी रूप से एक लोहे का पुल बनाया। उसके बाद राजभवन जम्मू में कुछ स्तरीय बैठक की जिसमें उच्च अधिकारियों के साथ लंबी बैठक चली और हालातों पर किस तरह से नियंत्रण रखना है, क्या राहत अभियान होने चाहिए, ठोस निर्णय किस तरह से लिए जाने चाहिए, उस पर चर्चा की। अमित शाह ने तवी ब्रिज का भी दौरा किया था और बाढ़ के पानी से हुए नुकसान का खासतौर पर जायजा उनके द्वारा लिया गया था। उनके इस दौरे के बाद ये साफ संकेत मिला था कि केंद्र सरकार यहां की स्थिति को लेकर गंभीर है और एक बड़ा राहत पैकेज देने की तैयारी जम्मू कश्मीर के लिए की जा रही है। अब जब अंतर मंत्रालयी टीम खुद 4 दिनों तक जम्मू संभाग के अन्य जिलों का दौरा कर रही है, तब ये उम्मीद और मजबूत हो जाती है कि पैकेज की रकम पहले के अनुमानों से भी अधिक हो सकती है। अब केंद्र को चाहिए कि विस्तृत रिपोर्ट देखकर घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों के लिए ऐसी योजनाएं लागू करें जिससे न केवल तत्कालिक राहत मिले बल्कि भविष्य में भी इस तरह की आपदा से निपटने की स्थिति खड़ी हो सके। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त है। गांव में सड़कें बह गई हैं, खेतों में बीज और फसल जलमग्न हो गए हैं, बिजली और पानी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित है। हजारों लोग अस्थायी राहत शिविरों में जा पहुंचे हैं। बच्चों की पढ़ाई ठप हो चुकी है, स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं, परीक्षा कार्यक्रम स्थगित हो चुके हैं, यानी कि परीक्षाओं को एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जा चुका है।
ये त्रासदी हिमाचल और उत्तराखंड जैसी पड़ोसी पहाड़ी रियासतों की याद दिलाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति इसे और भयावह बना देती है। केंद्रीय टीम जब स्थल निरीक्षण कर रही है तो उसके सामने मलबे से तबाह हुए घर, टूटे पुल और पानी में बह गए खेत सबसे बड़े सबूत बने हैं। प्रशासनिक अमले को यह चुनौती है कि कैसे सीमित संसाधनों के बीच लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाया जाए। यह भी उतना ही सच है कि जम्मू कश्मीर इस आपदा से विकास के कई वर्षों के पीछे चला गया है। गांव में आज लोग सबसे पहले अपने जीवन और रोजमर्रा की जरूरतों जैसे राशन, चिकित्सा, छत की मांग कर रहे हैं। ये बुनियादी चीजें हैं जिन्हें जल्द से जल्द बहाल करना सबसे पहली प्राथमिकता है। फिलहाल राज्य और केंद्र की मशीनरी पूरे समर्पण के साथ लगी हुई है, लेकिन जनता अब मंत्रालयों के दौरे से ज्यादा एक ठोस पैकेज की घोषणा चाह रही है। उम्मीद यह है कि जब टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी तो उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई बड़ी घोषणा होगी, ऐसी उम्मीद है वहां की स्थानीय राजनीतिक पार्टियों को भी और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी। जिस राहत पैकेज की आस बाढ़ पीड़ित परिवार लगाए बैठे हैं, वहीं उन्हें ये यकीन दिला सकती है कि इस आपदा की राख से वो एक बार फिर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल अंतर मंत्रालय की टीम जम्मू खित्ते के अलग अलग जिलों का दौरा कर रही है और वहां पर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीते कल बडगाम का दौरा किया था, जहां पर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां का जायजा लिया। उसके अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक महत्वपूर्ण बात कही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट किया कि बीते 11 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं, पहले वो उसका आंकलन करेंगे, उसके बाद ये जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि उन बीते 11 सालों में ऐसी क्या चूक हुई, ऐसे क्या काम हुए और किन पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि आगे भविष्य में बरसात के समय कम से कम इस तरह की स्थिति तो उत्पन्न ना हो। इस बीच विपक्षी पार्टियां भी लगातार दौरे कर रही हैं, बयान जारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा राहत पैकेज देने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। इस बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी बीते कल जम्मू खित्ते का दौरा किया था, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की और जम्मू कश्मीर की आवाम को अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराने की बात उन्होंने वहां पर कही है। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा और उसके बाद अब अंतर मंत्रालय की टीम लगातार जम्मू खित्ते के अलग अलग जिलों का दौरा कर रही है और बहुत जल्द ये विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी और उम्मीद ये है कि जम्मू कश्मीर को एक बड़ा राहत पैकेज इसकी घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी।